टूनी जी, आप तो जानती हैं ना, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं जो पंछियों के अंडे चुरा कर खा जाते हैं। इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल अनाज के लिए नहीं आऊंगी। आपको जितना अनाज मिले आप लेकर आ जाइएगा। मैं तो अपने अंडे के पास ही रहूंगी। अगर मेरा कोई अंडा चुरा लेगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो अपने बच्चे के बगैर अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इसीलिए आप ही जाओ अनाज इकट्ठा करने। जो मिल जाए उतना ही ले आइएगा, ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे लिए ना भी मिले तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं भूखी ही रह लूँगी। लेकिन आप खुद खा लीजिएगा कुछ ना कुछ। जो मिले तो वो पहले आप खा लीजिएगा, और अगर कुछ बचे तो मेरे लिए ले आइएगा। अरे टूनी, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए भी अनाज ले आऊंगा और खुद भी कुछ ना कुछ खा लूंगा। तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तू बस हमारे अंडे का ख्याल रख और इसको छोड़ के कहीं भी मत जाना। मैं भी जानता हूँ बहुत खतरनाक जानवर हैं जो अंडे चुरा लेते हैं, और हमें अपने अंडे का बहुत ख्याल रखना है। इसीलिए तुम अंडे को छोड़ के कहीं मत जाना। और अगर कहीं जाना भी हो तो मैं आ जाऊंगा तो फिर ही जाना, वरना अंडे को अकेला कभी मत छोड़ना। टूनू और टूनी पति पत्नी थे। उनको अपने अंडे की बहुत फिक्र थी। यही टेंशन में रहते थे कि कोई जानवर हमारे अंडे को चुरा कर खा न जाए। इसीलिए वो खाना पीना भी छोड़कर बस अपने अंडे की हिफाजत करने में लगे हुए थे। टूनू दिन भर जो भी अनाज इकट्ठा करता वो लाकर टूनी को देता, और टूनी फिर उसके साथ मिल बांट कर खा लिया करती थी। टूनू सारा सारा दिन अनाज ढूंढता रहता, और टूनी अंडे के पास रहकर उसे सेकती भी और उसका ख्याल भी रखती थी। अरे टूनी जी, मैं जानती हूँ आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। चलिए, आधा अनाज आप खा लीजिए और आधा मैं खा लेती हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजरते गए। टूनू दिन भर जो भी अनाज जमा करके लेके आता वो मिल बांट कर खा लिया करते थे। काफी दिन गुजर गए अंडे को सेकते हुए। अब बच्चा निकलने वाला था, दिन करीब आते जा रहे थे। टूनू और टूनी बहुत खुश रहा करते थे कि उनका बच्चा आएगा इस दुनिया में। टूनू दिन भर अनाज इकट्ठा करता रहता और टूनी का ख्याल रखता। फिर वो दिन आ गया कि जिस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। टूनी के अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकला जो बिल्कुल टूनू की तरह मिलता जुलता था। अरे टूनू, देख तो सही, बिल्कुल तेरे पे गया है मेरा पोता, बहुत प्यारा है। हाँ माँ जी, कितना प्यारा है, छोटा सा गोलू मोलू सा, देखो तो सही कितना प्यारा कलर है इसका। वो सब बहुत ही खुश थे। फिर एक दिन टूनी कहीं अनाज की तलाश में चली गई और गोलू खेलते खेलते अपने घोंसले से नीचे गिरने लगा, और टूनी अचानक से आ जाती है और गोलू को बचा लेती है। गोलू बहुत ही डर गया था। मामा, शुक्र है आपने टाइम पर आकर मुझे बचा लिया, वरना तो आज मेरी पैंट बजने वाली थी। गोलू बेटा, मैंने आपको कितनी दफा समझाया है, शरारतें मत किया करो। अगर तुम घोंसले से गिर जाती तो तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग जानी थी। फिर मेरा क्या होना था, कभी सोचा है तुमने? सॉरी माँ। टूनी गोलू को समझाती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर गोलू उसी तरह खेलना शुरू कर देता है और घोंसले से गिर जाता है। टूनी उस टाइम बहुत दूर थी, इसीलिए वो टाइम पर पहुंच नहीं पाती। लेकिन जब वो आती है तो देखती है कि गोलू नीचे गिरा हुआ था और उसका बहुत खून बह रहा था। वो बहुत परेशान हो जाती है और गोलू को कहती है कि मैंने तुम्हें समझाया भी था कि अब शरारत नहीं करनी। अब देखा ना कितनी चोट लग गई है और कितना खून बह रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? फिर वो गोलू को उठाती है, उसको प्यार करती है। गोलू बहुत रो रहा था, उसे चोट लगने की वजह से बहुत दर्द हो रही थी। टूनी उसको दिलासा देती है और उसको चुप करवा कर फिर डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ से उसको पट्टी वगैरह करवा कर फिर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। फिर गोलू मामा पापा से वादा करता है कि आइंदा वो बिल्कुल भी शरारतें नहीं करेगा और आराम से अपने घोंसले में बैठेगा।
टूनू जी, आइंदा जब भी अनाज लाना होगा या तो आप जाएंगे या तो फिर मैं जाऊंगी। हम गोलू को अकेला नहीं छोड़ सकते। इसकी शरारतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये ना हो हमें कुछ नुकसान उठाना पड़े। गोलू बेटा, तुम्हारे पापा सुबह से अनाज की तलाश में गए हैं और अभी तक नहीं आए। तुम्हें भी बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी और मैं उनका पता करने जा रही हूँ कि वो कहाँ है, और मैं तुम्हारे लिए अनाज भी ढूंढ कर लाती हूँ। इसलिए तुम कोई शरारत मत करना और घोंसले से तो बिल्कुल मत कूदना, फिर तुम्हें चोट लग जाती है। आगे जानते हो ना कितनी ज़्यादा चोट लगी थी। इसीलिए कोई शरारत मत करना। मैं जल्दी पापा को ढूंढ कर और अनाज लेकर आ जाऊंगी। तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते, इसलिए मुझे स्टोरी बनाना अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। हाँ माँ, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। मैं आराम से घोंसले में बैठूंगा। आप जाइए, पापा को ढूंढ कर लाइए। वो कहाँ गए हैं? मुझे भी फिक्र हो रही है पापा की। फिर टोनी को गोलू की बात सुनकर कुछ हौसला हो जाता है और वो गोलू की बात सुनकर टोनू को ढूंढने के लिए चली जाती है। वो गोलू को समझा कर जाती है कि वो बिल्कुल भी मत खेले, लेकिन वो फिर भी खेलना कूदना शुरू कर देता है। जैसे ही वो खेल रहा होता है कि उसका पाँव फिसलता है और वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और फिर दरख्त से नीचे गिर जाता है। वो बहुत कोशिश करता है अपने आप को काबू पाने की, लेकिन फिर भी वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। टूनी आती है, उसको देखकर रोना शुरू कर देती है और बहुत परेशान होती है। गोलू, ये क्या हो गया? उठो बेटा। गोलू, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे? कितना खून बह रहा है तुम्हारा। अरे टुन्नू जी, देखिए ना, गोलू क्यों नहीं उठ रहा? इसको उठाइए ना प्लीज। मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि गोलू अब इस दुनिया में नहीं रहा। टुन्नी बहुत रो रही थी। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी। वो तो बिल्कुल बुरा हाल कर बैठी थी अपना। टोनी अब कुछ भी खाती पीती नहीं थी और जिस जगह पे गोलू गिरकर मरा था, बस उसी जगह पर बैठकर हर वक्त रोती रहती थी। टुन्नू उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि गोलू अब चला गया, वो तुम्हारे रोने से वापस नहीं आएगा, तुम अपना ख्याल रखो। लेकिन टुन्नी थी कि उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, बस हर वक्त रोती रहती थी। आखिर एक दिन टुन्नी भी अपनी जान से हाथ धो बैठी थी है और टुन्नू अकेला रह जाता है। वो बहुत टुन्नी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि टुन्नी भी अब मेरे साथ नहीं रही। वो बहुत दुखी हो जाता है। हाँ, टुनी, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। पहले गोलू छोड़ के चला गया, अब मेरा क्या होगा? मैं तुम लोगों के बगैर कैसे रहूँगा? तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का हमेशा कहना मानना चाहिए और कभी कोई ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमें या हमारे माँ बाप को दुख हो। इसीलिए हमेशा माँ बाप का कहना मानो और बड़ों के साथ अदब से रहो और अपनी सेहत का और अपने माँ बाप की सेहत का हमेशा ख्याल रखो।